नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। राजीव सिंह परिहार ने नशा के सौदागरों के खिलाफ छेड़ी जंग। राजीव सिंह परिहार की हुंकार, युवा पीढ़ी को बचाना है तो कंपनियों पर करनी होगी कार्रवाई। नशा के खिलाफ गरजे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। बात अफीम, ब्राउन शुगर की हो या फिर गांजा प्रतिबंधित कफ सिरप की, सबसे अधिक सेवन रीवा में होता है और तस्कर भी यहां शरण लेते हैं। समय समय पर पुलिस के होने वाली छापेमारी और पकड़े जाने वाले गिरोह की इस बात की पुष्टि करते हैं। नशे के सौदागर और नशाखोरों की करतूत से पूरा रीवा बदनाम हो रहा है। लोग भी बदनाम हो रहे हैं, परंतु इसे रोका जा सकता है यदि पकड़े गए तस्कर के साथ साथ यदि हम उस कंपनी पर भी कार्रवाई करें जहां से कप सिरप का मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्योंकि यदि यह जहरीली व नशीली कप सिरप बनना ही बंद हो जाए तो बिकना आराम से बंद हो जाएगा और इस तरीके से युवा पीढ़ी को नशे की तरफ जाने से रोका जा सकता है। चूँकि सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से पुलिस अधीक्षक माननीय पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन जी, माननीय कलेक्टर महोदय मनोज पुष्प जी और उसके पहले माननीय पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह जी के लीडरशिप में कई बार नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के तौर से मैंने भी कई बार मुहिम छेड़ी। ये बात सच है कि रीवा में, खास तौर पर रीवा जिले में अपेक्षाकृत सतना और सीधी की अपेक्षाकृत रीवा में सर्वाधिक रूप से नशे का व्यापार होता है और नशे के मामले में जो युवा पीढ़ी वो लिप्त भी है। उस वजह से होता क्या है कि जो लोग 15-16 वर्ष जैसे उनकी उम्र होती है, वो किसी न किसी माध्यम से आपके जो नए नशा के पदार्थ अपने समाज में लोगों द्वारा, नैतिक लोगों द्वारा लाए गए हैं। जो पहले तो शराब तक सीमित था समाज, लेकिन अब जो है आप देखेंगे कि ऑनडेक्स कप सिरप, कोरेक्स सिरप, आउडेक्स, इस तरह की बातें भी जो है समाज में आई हैं। इस तरह के नशे में भी लोग आदी हुए हैं। तो बहुत सारे मामले जो हैं पुलिस पकड़ती भी है, बहुत सारे मामलों में आरोपी भी बनाती है, लेकिन आरोपी तो सिर्फ वो लोग बनते हैं जो लोग नशे का व्यापार करते हैं। जितने भी मामले कोर्ट में आए हैं, मुलजिम वही लोग बने हैं जो नशे का व्यापार करते हैं। उनके कब्जे से 100 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी, 1000 सीसी पकड़ी गई हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो 1 सीसी लेके किसी से खरीद करके नशा कर रहा है रोज, वो तो पकड़ा नहीं जाता और उसने नशा कर लिया और नशे के बाद पूरा दिन गुजार देता है नशे में ही, और ना तो उसकी पढ़ाई बढ़ पाती आगे और ना ही उसका भविष्य चिंतन कर पाता कि मुझे करना क्या है। और उसके माता पिता भी उन नशे की वजह से अपने बच्चे के उस आदत से परेशान हो जाते हैं। तो जिस उद्देश्य से शहर की ओर भाग कर लोग आए हैं कि हम लोग शहर में जाएंगे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, और परिवार को तोड़ के आए हैं। अपने एक पति पत्नी जो आते हैं शहर में अपने बच्चों को लेकर पढ़ाई करने के उद्देश्य से, वो अपने जेठ को छोड़ के शहर में आ जाते हैं, अपने सास ससुर को छोड़ के शहर में आ जाते हैं, अपने माता पिता को शहर में छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसे लोग शहर को आते हैं और शहर में आकर के वो नशे की ओर उनका परिवार चला जा रहा है, देखने में आता है। जो शराब का ठेकेदार होता है उसकी बड़ी इज्जत होती है गाँव समाज में। जो गांजे का व्यापारी होता है, अवैध व्यापारी होता है, उसकी समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होती है। आखिर इसका मेन कारण क्या है? क्या युवा पीढ़ी पूरी तरीके से नशा की गिरफ्त में इसलिए, या कुछ लोग उसके भय की वजह से उनका सम्मान करते हैं? नहीं, भय की वजह से नहीं सम्मान करते। आप दो तरह की बात कर रहे हैं। तरफ उनकी बात कर रहे हैं जो नशे में लत में है, और दूसरा जो विक्रय कर रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूं आपसे कि समाज स्वीकार किन लोगों को कर रहा है। अब जब समाज किसी शिक्षित वर्ग के आदमी को सम्मान करेगा, समाज स्वीकार करेगा, तो समाज का आने वाली पीढ़ी जो है उस दिशा में और जाएगी कि समाज स्वीकार उन लोगों को करता है, सम्मान उन लोगों को देता है जो शिक्षित हैं,
प्रतिष्ठित है, रोजगार उनका है, चाहे छोटा रोजगार हो चाहे बड़ा रोजगार हो, चाहे वो किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, चाहे दुकान संचालित करा रहे हो, चाहे छोटी नौकरी कर रहे हो, अगर उनका समाज में स्थान होगा, समाज उनको स्वीकार करेगा, उनका सम्मान करेगा, तो आने वाली पीढ़ी अपना मार्गदर्शन, अपना उनको प्रेरणा उनको बनाएगी प्रेरणा स्रोत। यहाँ पर दारू के ठेकेदार को प्रेरणा स्रोत बना रहे हैं समाज कि उसके पास पैसा बहुत है इसलिए उसका सम्मान समाज कर रहा है। गांजे का जो अवैध व्यापार करके पैसा कमा रहा है समाज उसको स्वीकार कर रहा है कि इसके पास पैसा है, गाड़ी है, तो समाज उसको जब स्वीकार कर रहा है तो आने वाली पीढ़ियां देखती हैं कि ऐसे लोगों का समाज में सम्मान है, तो वो लोग इनकम के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पहले तो लिप्त होते हैं उस परिवहन में, उस व्यापार में, गांजा बेचने के चक्कर में, शराब बेचने के चक्कर में, ओरेंज कप सिरप या सिरप बेचने के चक्कर में पहले लिप्त हो जाते हैं। फिर जब लिप्त हो गए तो फिर क्या करते हैं कि लोगों को बहकाते हैं कि ये जो हम लेके आए हैं बिके कैसे। तो जब बेचने के लिए आप मंडी खोल के बैठ गए हो, आप शराब की मंडी खोल के बैठ गए हो, गांजा की मंडी खोल के बैठ गए हो, ओरेंज कप सिरप की मंडी खोल के बैठ गए हो, तो आप ग्राहक भी तलाशोगे, तो नई पीढ़ी जल्दी कब्जे में आ जाती है। उसको उस समय नहीं मालूम पड़ता कि इसका परिणाम क्या होगा। आपने ग्रिप में ले लिया, एक दो बार जहां नशा किया, उसके बाद वो घर में चोरी करेगा, लूट करेगा, राहजनी करेगा, बाहरी अपराध करेगा। तो इससे कई परिणाम जो होते हैं, एक तो सामाजिक रूप से भी है कि उसका समाज, उसका परिवार विखंडित होता है, उसकी खुद की भविष्य खराब होता है, और दूसरा जो दूसरे तरह के अपराध होते हैं उससे भी बढ़ते हैं। तो मेरा ये जो मानना है कि अगर वाकई आपको रोकना है तो पहले तो समाज उन लोगों को सम्मान करना बंद करे, उन लोगों को प्रतिष्ठा देना बंद करे जो लोग ऐसे धंधों में लिप्त हैं, इन धंधों की वजह से पैसा कमाया हुआ है, ऐसे लोगों का सम्मान समाज करना बंद करे, पहली चीज। दूसरा, पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन को चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसे परिवहन में पकड़े गए हैं उनका मूल स्रोत कहां से आता है, उन कंपनियों को भी मुलजिम बनाएं, उन जहां से वो इलाहाबाद से, चाहे वो एग्जाम्पल के लिए, चाहे जहां से भी लाते हो, उनको भी मुलजिम बनाएं।